बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको पता भी नहीं डीजे बज रहा है, छोटा बच्चा को लेके चले गए, उनका झिल्ली फट गया, पता नहीं चला। वो मानते हैं कि डीजे जो है सभी जगह बंद होना चाहिए। जहाँ शादी ब्याह का काम हो रहा है वहाँ तो लाउड स्पीकर इसका काम नहीं है। आदेश के आधार पर उस पर रोक का बात हुआ, पूरा लोग उग्र हो गए। इस तरह का डीजे जैसा जो सांस्कृतिक हमला हो रहा है, इस सब चीजों पर रोक लगना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी लक्ष्मण डुंगडुंग हैं और हम लोग बात करेंगे आज डीजे के ऊपर कि जिस तरह से डीजे को लेकर के चाहे झारखंड विधानसभा की बात करें वहां भी बात उठा था, या हजारीबाग की बात करें रामनवमी के समय में, उस समय किस तरह से वहां पर ये हो गया था। उसके बाद अगर बात करें तो खुट्टी एरिया में ग्राम सभा जो आज का जो खबर है कि वहां पर ग्राम सभा अपने एरिया में डीजे बंद करा दिए हैं। तो हम दूसरा से जानते हैं कि जिस तरह से डीजे के लेकर के पर्व बवाल होता है और खुट्टी में ग्राम सभा के लोग अपने स्वतः बंद कर दिए हैं, तो इसका क्या कारण है? जोहार जोहार। खुट्टी में ग्राम सभा के लोग स्वतः मैंने अपने से ही डीजे बंद कर दिए हैं। देखिए, आपने जैसे इंट्रो में कहा कि डीजे को लेके विगत दिनों झारखंड में काफी शोरगुल था। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे कि डीजे होना चाहिए, डीजे होना चाहिए। और इसकी वजह से इस बार जो रामनवमी जुलूस हुआ उसमें जरूरत से ज़्यादा डीजे बजाया गया और हजारीबाग में देखिए हत्या भी हो गई डीजे की वजह से। एक बच्चा का कान का झिल्ली भी फट गया और उससे पहले भी कई समय ऐसे देखा गया है कि हार्ट अटैक से लोग मर गए हैं डीजे की वजह से। तो मूलतः 2-3 कारण हैं जो ग्राम सभा, खासकर आप जानते हैं कि हम लोग पारंपरिक ग्राम सभा आंदोलन जो है कि लंबे समय से चला रहे हैं। तो कई जगह ऐसे हम लोगों ने देखा कि डीजे जब बजता है गाँव में तो उसका सबसे बड़ा असर तो पड़ रहा है हमारी संस्कृति पर। हम लोग के सांस्कृतिक अगुआ डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहा था कि जे नाची से बाची। तो जे नाची से बाची का अर्थ यह है कि जो अपनी भाषा संस्कृति में जिएगा वही समाज का अस्तित्व बरकरार रहेगा। तो ये जो नाच गान होता है ना, वो कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता, उसमें भाषा और संस्कृति दोनों जुड़ी होती है। एक तो आप उस अपनी भाषा में गाना गाते हैं, मान लीजिए मुंडा इलाके हैं तो मुंडारी में गाना गाते हैं तो भाषा जिंदा हो गया। उसके बाद आप ढोल नगाड़ा मांदर बजाते हैं, वो आपका संस्कृति का पार्ट है। नाचते हैं। अब डीजे बजाने से क्या हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से लोग जो है कि बहुत सारे यूथ नगाड़ा मांदर और ढोल बजाना जानते ही नहीं। अब शुरू से सिर्फ नाचेंगे, नहीं बजाएंगे तो कैसे जानेंगे? तो नहीं जान रहे। वो यही यूथ लोग, लड़का लड़की लोग गाना गाना नहीं जानते। जब आप अपने गाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, है ना? गाना मुंह से नहीं निकल पा रहा है। अब नाचने तो जान रहे हैं। तो ये जो है आदिवासी नाच आजकल गूंगा नाच, हम लोग गूंगा डांस बोलते हैं। देखिए गूंगा डांस तो हमारा आदिवासी समुदाय में तो गूंगा डांस नहीं होता है। हमारे गांव में आइए, मेरे ही गांव में आप आइए, आज भी मेरे गांव में कहीं शादी है, पर्व त्योहार है तो देखिएगा लोग रात रात भर नाच रहे हैं। वहां पे ना आपको डीजे मिलेगा, ना कोई साउंड बॉक्स मिलेगा, कोई लाउड स्पीकर मिलेगा। वहां पे लोग खुद गाना गा रहे हैं, खुद ढोलक बजा रहे हैं, मांदर बजा रहे हैं, खुद नाच रहे हैं। सब मिलजुल के, बच्चे हैं, युवा हैं, माँ बाप हैं, सब लोग हैं आखड़ा में, है ना? तो ये होता है आदिवासी संस्कृति। तो इस पर हम लोगों ने इस तरह का सांस्कृतिक हमला देखा, इसलिए फिर निर्णय हुआ कि नहीं यार, इसको जो है कि ग्राम सभा के द्वारा रोका जाएगा। दूसरा उसमें प्रभाव देखिएगा तो निश्चित रूप से ये जो डीजे बजना शुरू हो जाता है तो अगल बगल के बहुत सारे युवा बेवजह जो है कि नाचने के लिए आ जाते हैं। तो वो आएंगे, मान लीजिए कौन दूर का लोग आ गया नाचने के लिए, तो आप जानते नहीं हैं वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। गांव में ऐसे भी घटनाएं देखी गई, रेप की घटनाएं हो रही है। नाचे लोग, उसके बाद गए और रास्ता में रेप कर दिया। ऐसा बहुत कुछ घटना विगत समय में आपने अखबारों में पढ़ा होगा। इस तरह की भी घटनाएं हो रही, छेड़छाड़ की घटनाएं गाँव में हो रही है। उसके अलावे
जो मेहमान हैं, मतलब शादी में जो मेहमान बुलाया जाता है, उनका समय से सेवा नहीं हो पाता है। मान लीजिए जो खाना बना रहे हैं, डीजे लग गया, खाना बनाना छोड़ के नाचने चले गए, उधर खाना देने छोड़ के नाचने चले गए। तो ये सब चीज़ें छोटा छोटा ऐसे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा जब हेल्थ का इशूज है, गांव में तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, और गांव में बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको पता भी नहीं डीजे बज रहा है, छोटा बच्चा को लेके चले गए, उनका झिल्ली फट गया, पता नहीं चला, बाद में उनको लग रहा है कि उनका बच्चा तो बहरा हो गया। तो इस टाइप का जो हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग जो हैं वो हार्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सो नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें आ रही हैं ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर हम लोगों ने देखा ये हमारी भाषा और संस्कृति पे पड़ रही है। आदिवासी युवा अपने नाच गान भाषा संस्कृति को छोड़ के जो है डीजे में गूंगा नाच नाचने लगे हैं। इसीलिए जो है कि ग्राम सभाओं ने इसको बंद करा। क्या लगता है कि पूरे झारखंड में डीजे बंद होना चाहिए? अपराध बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मानते हैं कि डीजे जो है सभी जगह बंद होना चाहिए। अगर आप बजा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम कीजिए। अब सवाल ये होता है, आप वॉल्यूम कम करिएगा तो डीजे रहा नहीं ना, फिर तो आपको साधारण लाउड मतलब साउंड बॉक्स लगाने जैसा हो जाएगा। तो डीजे लगा के कोई भी आपको वॉल्यूम कम नहीं करेगा, ये बहुत क्लियर है। इसलिए डीजे बंद ही होना चाहिए। डीजे चूंकि आप जो भी करना भी है तो थोड़ा बहुत साउंड बॉक्स अगर काम है तो, और साउंड बॉक्स का काम कब है, लाउड स्पीकर का कब काम है, जब आपको कुछ बोलना है। अब जहाँ शादी ब्याह का काम हो रहा है वहाँ तो लाउड स्पीकर इसका काम नहीं है, वहाँ तो सब कुछ जो है कि भाषा और संस्कृति से चलेगा, है ना। तो इसीलिए उसको पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। ये लाउड स्पीकर का उपयोग, साउंड बॉक्स का उपयोग सभा में, बड़ी बड़ी सभा रैली ये सब की चीजें होती है वहीं पे उपयोग होना चाहिए। इसलिए जो ग्राम सभाओं ने निर्णय लिया बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, साधुवाद। और इसको जो है गैर आदिवासियों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है रामनवमी के समय जब डीजे बजा, जो कोर्ट का आदेश के आधार पर उस पर रोक का बात हुआ, पूरा लोग उग्र हो गए। तो मुझे मारांगम के जयपाल सिंह मुंडा का जो आपका 19 दिसंबर 1946 को भाषण दिया हुआ भाषण याद पड़ता है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को, मतलब गैर आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों को लोकतंत्र आदिवासियों से सीखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र हमारे खून में बसता है। हम लोग धरती के सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं। तो ये जो डीजे बाजा वगैरह के लिए लोग उग्र हो जाते हैं, भाई आप पहले आप देखिए ना, आप किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है स्वास्थ्य पर, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है भाषा संस्कृति पर, किस तरह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तो और भी जगह पे मुझे लगता है, क्योंकि आज प्रभात खबर का फ्रंट पेज में न्यूज छपा है, तो इसका इम्पैक्ट और भी बड़े पैमाने पर दिखेगा, और ये दिखना चाहिए। और धीरे धीरे देखिएगा आदिवासी का पूरे इलाके में डीजे बाजा बंद हो जाएगा। इसलिए बंद हो जाएगा कि हम लोग बड़े पैमाने पर हम लोग जो है कि काम कर रहे हैं। कल भी मैं गुमला का टोंगो इलाका में गया था, जहाँ पर बड़े पैमाने पर वहाँ के बुद्धिजीवी लोग बैठे थे। तो हर जगह हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मल्टीपल इंटरवेंशन देके जो गलत चीजें हो रही हैं उन सब चीजों को रोकना चाहिए। इवन धार्मिक विवाद उसको भी रोकना है। और हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, लोगों को रोज दिन जाते हैं, चाहे आप देखिएगा इधर पूर्वी क्षेत्र में जाइए या फिर खूंटी में भी, अभी तमा इसी इलाके में भी मैंने देखा क्या बोलते हैं कि आपका उधर दक्षिण क्षेत्र आपका खूंटी का है ना, दक्षिण क्षेत्र में मुड़ू क्षेत्र में भी देखिएगा जय गुरुदेव के लोग लगे हुए हैं, कहीं कहीं कुछ पास्टर लोग भी लगे हुए हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जितने भी हैं आदिवासियों को अपने अपने धर्मों में जो खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं ना, इन सारे चीजों का भी हम लोग हल निकालेंगे। जो हो गया अब तक जो भी व्यक्ति चाहे ईसाई धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को अपना लिया, जय गुरुदेव को अपना लिया, चाहे किसी और को भी अपना लिया, भाई ठीक है, जो अपना लिया उसको रहने दो। लेकिन अब उस तरह के विवाद जो है कि गांव में नहीं होना चाहिए। जो भी लोग हैं सब लोग जो कि मेल प्रेम से रहे, हमारे पुरखे जिस तरह से आगे गए वैसे ही हम लोग आगे जाएंगे। तब हम अपनी आदिवासी पहचान, अपना जो है धार्मिक पहचान, अपना जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति सब चीज़ को बचाएंगे। और इस तरह का डीजे जैसा जो सांस्कृतिक हमला हो रहा है, इस सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए।
आप सुने लेखक गलक्सन डुंगन की बात, लेकिन बहुत अच्छा बोले कि जो डीजे को लेकर के जो लगातार जहां भी होता है सुनने में आता है कि विवाद हो गया। स्पष्ट कहे कि चाहे गैर आदिवासी भी अगर शादी ब्याह करते हैं तो उसमें भी होता है, या ऐसे कहे कि धार्मिक बात करें तो पिछले बार जो हजारीबाग में जो लोग हुआ उस पर भी देखे कितना बड़ा बवाल हो गया था। बहुत लोग तो बोले कि पिछले बार रामनवमी से डीजे बजा, उससे ज्यादा डीजे बजाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा बवाल हो गया इस बार। लेकिन अब जैसे ग्राम सभा की बात करें कि स्वतः उन लोग अपने संज्ञान में लेकर के और डीजे को खास करके बंद किए हैं कि अभी भी कहें कि जो पहले लोग कहें कि जो नाची वो बची, तो इसी के तहत डीजे को बंद किया गया है कि जब भी शादी ब्याह धार्मिक जो भी होगा उसमें अपना चाहे मांदर हो चाहे ढोल हो नगाड़ा तमाम चीज वही बजेगा। वो जो अपने जो नाचते गाते थे पुराने संस्कृति के तहत वही होगा, न कि डीजे बजा करके लोगों के जैसे कहे कि बच्चे को कान का पर्दा फट गया, बूढ़ा बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया, तमाम मैंने इस तरह से डीजे से नुकसान ही नुकसान अभी तक मैंने लोगों को दिखा है। और कहे कि जब डीजे बजता है तो बाहरी या दूसरे गांव से भी जो लोग आ जाते हैं युवा, वह कहीं ना झगड़ा झंझट करते हैं, माहौल खराब करते हैं। तो तमाम बात कहे और कहे कि अगर डीजे को सतह बंद कर देना चाहिए, लोगों को अब ये करना चाहिए। और खासकर आदिवासी समाज में डीजे का कहीं कोई ये नहीं है, इनका अपना ढोल नगाड़ा तमाम चीज जो है उसी को यूज करना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।